हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थ्योरी ऑफ रेवेन्यू का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके यूजेस, कंपोनेंट्स एंड कैलकुलेशन कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट that is used to determine the number of units that needs to be sold by a company to cover the cost and gain no profit. For example, कहते अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए एक कंपनी को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है सेल करने ज़रूरी है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए बट कोई प्रॉफिट्स ना हो, राइट। कि एक कंपनी अगर जितना भी कॉस्ट वो खर्चा करती है प्रोडक्शन पे, तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसको सोल्ड करने ज़रूरी हैं, राइट। उसको ज़रूरी है। दिस इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। बिकॉज ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट्स इंजॉय करती है, राइट। कि जहाँ पे ना तो उसको कोई लॉस हो रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। इट इज़ द लेवल ऑफ यूनिट्स दैट अ कंपनी शुड एटलीस्ट रीच इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। कहते हैं ये वो लेवल होता है यूनिट्स का जहाँ पे कंपनी को जस्ट कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पहुँचना ज़रूरी होता है। Break-even analysis is a level where a company neither earns any profit nor suffers any losses, right? कि no profit, no loss. Basically, the break-even point tells us the units to be sold in order to cover cost. कि cost को cover करने के लिए हमें कितने यूनिट्स सेल करने ज़रूरी हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इन शॉर्ट हमें ये बताता है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस। कहते ब्रेक इवन एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉसेस। ब्रेक इवन एनालिसिस कहते वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने सारी कॉस्ट को कवर करती है। लोअर फिक्स्ड कॉस्ट लेड टू लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट लेड टू हायर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। कि अगर हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कम होगी तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। कम यूनिट्स पे ही हो जाएगा, हमारी जो कॉस्ट ही कम है तो फिर हम लोग थोड़े से यूनिट्स को सेल करके ही अपनी जो कॉस्ट है उसको कवर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो हायर है, देन वी हैव टू फिक्स अ हायर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, वाइज वर्सा। नेक्स्ट कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कि क्यों इंपॉर्टेंट है टू स्टडी फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस। फर्स्टली सेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, राइट। कि हमें अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हैं सोल्ड करने ज़रूरी हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस ए मैनेजर कैन सेट अ टारगेट फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू कवर द कॉस्ट। कि कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करना ज़रूरी है। Variable cost, fixed cost and thus selling price are generally used in the calculation of break-even point. Right? हमारी cost, total cost क्या होती है? Total fixed cost plus total variable cost. Right? Therefore, variable cost and fixed cost are used in the calculation of break-even point. Next, pricing strategy. कि कंपनी को क्या प्राइस सेट करना चाहिए, कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे बड़े मॉल्स वगैरह में देखा होगा वो 100 रुपीज़ नहीं प्राइस चार्ज करते, वो 99 करते हैं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कि अगर कस्टमर्स को 99 और 100 इधर तो 1 रुपये का ही फ़र्क है, बट जब हम 99 और 100 की बात करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में क्या जाता है कि 99 ही है कॉस्ट की, बहुत ज़्यादा मतलब कम है, राइट। अगर 100 पे चले जाते हैं, वही 3 यूनिट्स आ जाते हैं तो कस्टमर का माइंड सेटअप हो जाता है कि 100 नहीं प्राइस क्या है इसका ज़्यादा है, राइट। कि कंपनी को ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या
क्यों इम्पॉर्टेंट है कि सो एज कि वो स्ट्रेटजी फिक्स कर सके कि हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रखनी है, किसके अकॉर्डिंग बनानी है। ब्रेक इवन एनालिसिस टेल्स द कंपनी अबाउट द सेलिंग प्राइस, दैट इज व्हाट सेलिंग प्राइस कैन बी चार्ज पर यूनिट इन ऑर्डर टू कवर द एक्सपेंसेस, कि कौन सा प्राइस हमें चार्ज करना चाहिए। ऑल्सो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी रिड्यूस्ड, राइट। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या होंगे, कम हो जाएंगे, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। Similarly, if the selling price of the commodity is reduced, then number of units have to sell extra to reach break-even point. Next, setting targets. टारगेट्स को सेट करने के लिए कि अपनी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसको ब्रेक इवन एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस ज़रूरी होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजेस द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह से हम कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा पोर्शन क्या होता है अपनी मनी का, वो क्या करती है, सेव करके रखती है इन फ्यूचर की कभी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ब्रेकडाउन ए कंपनी सेल्स टेंड टू फॉल, राइट। इन केस फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के टाइम पे जो कंपनी की सेल्स होती है क्या हो जाती है, फॉल कर जाती हैं। अंडर दो सर्कमस्टांसेस ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स दैट द कंपनी नीड्स टू मेक प्रॉफिट्स, राइट। कि उस टाइम पे कंपनी को प्रॉफिट्स के लिए लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स करनी कितनी ज़रूरी होगी। Besides, with the help of margin of safety reports, the management of a company can easily execute high business decisions, right? कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो क्या कर सकती है, ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद से हाई बिजनेस डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकती है, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। वी ऑल्सो नो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या होती है, जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम, इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विच हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द चेंज इन आउटपुट, की आउटपुट के चेंज होने से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या करती है, अप एंड डाउन। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है कि जिस प्राइस पे जो कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है टू सेल अ यूनिट और अ कमोडिटी, राइट। द सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज फॉर प्रोडक्शन, वेजेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। कि कितने रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, कितना हमारी कॉस्ट लग रही है, तो सेलिंग प्राइस इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड करके क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस कि ब्रेक इवन एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। चेंज इन बिजनेस मॉडल, लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम होलसेल बिजनेस टू रिटेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस टू होलसेल बिजनेस। सो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या करता है, अगर हम अपना जो बिजनेस है अपना मॉडल ही चेंज कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल ही चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन कंपनी अब डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है, सो उस टाइम पे हमारा जो कंपनी को ब्रेक इवन एनालिसिस क्या हो जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस विल हेल्प इन बिजनेस इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का में आना चाहती है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या हेल्प करेगा कि जो सेलिंग प्रोडक्ट प्राइस है प्रोडक्ट का वो फिक्स करने में हेल्प करेगा। Next, expansion of business. If a company is deciding to expand its business or launch a new product, the company will do the break-even analysis first to deciding on selling price of the product. राइट कि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ब्रेक इवन एनालिसिस से अपना सेलिंग प्राइस क्या करती है, प्रोडक्ट का फिक्स करती है। नेक्स्ट, लोअरिंग प्राइजेस
समटाइम्स कहते हैं बिजनेस नीड टू लो डाउन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सेल एंड बीट द कंपेटिटर्स, राइट। कि अपने कंपेटिटर्स को बीट करने के लिए और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए समटाइम्स कंपनी को क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, अपना जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो when lowering prices, businesses need to figure out that how many more units they need to sell to offset or make up to price decrease। कहते हैं उस टाइम पे बिजनेस को क्या फिगर आउट करना पड़ता है कि कितने हाउ मेनी मोर यूनिट्स दे नीड टू ऑफसेट और मेक अ प्राइस डिक्रीज, कि कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स उनको क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, कि जो प्राइस डिक्रीज का को कवर अप करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी हमारी, हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमारा चेंज क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस पे किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट का। सो हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। नो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हियर। तो हमने फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 4 पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस 24। सो आवर आंसर इज 10,000 यूनिट्स, कि हमें अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए 10,000 यूनिट्स आर नेसेसरी टू सोल्ड, कि 10,000 यूनिट्स क्या है एक कंपनी को सेल करने जरूरी हैं टू कवर इट्स एक्सपेंसेस, कवर इट्स कॉस्ट। It means that the company would need to sell 10,000 units of the product to attain break even, right? Break even is that point where company attains no profit no loss situation, right? कि जहाँ पे कंपनी को ना लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट्स होते हैं, बट ओनली कंपनी कैन कवर इट्स कॉस्ट। Now this is the graphical presentation of break even point. In the above graph, x-axis shows units being sold and y-axis being revenue made, right? x-axis क्या कर रहा है कि हमने कितने यूनिट सेल किए एंड दिस इज आवर रेवेन्यू। द कॉस्ट लाइन shows the total cost that occurs during the production process. The fixed cost line shows the occurrence of fixed cost and the revenue line shows the total thing. The intersection of revenue curve and cost curve determines the break-even point at point E. Now, this is our fixed cost, right? This is our revenue, cost curve, and this is our revenue curve. कॉस्ट कर्व हमारी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होएगी बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होती, बट रेवेन्यू क्या होगा, जीरो पॉइंट पे, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होगा, जीरो होगा, जीरो लेवल ऑफ सेल्स पे क्या होगा, जीरो होगा, राइट। सो एट दिस पॉइंट हमारी जो रेवेन्यू है वो क्या है, कम है, एंड आवर कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, राइट। बिफोर break even point, cost is greater than revenue, right। हमारी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस, रेवेन्यू is greater than cost, right? So this is the break even point where revenue is equals to cost, जहाँ पे हमारी रेवेन्यू क्या कर रही है, कॉस्ट के इक्वल हो रही है। बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या थी, हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी, रेवेन्यू कम थे, एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट
revenue increases more than cost, but at break even point there is revenue is equals to cost, right? Now what is break even point and shutdown point? कहते ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या करती है, टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है. द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज द सेम एज टोटल कॉस्ट, राइट? एट दिस पॉइंट द फर्म इज एबल टू मीट ऑल इट्स कॉस्ट. सो दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. अभी हमने पीछे किया जहां पे हमारी क्या थी, कॉस्ट से ज्यादा थी, राइट? यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू हमारे कम थे. सो दिस इज आर एबनॉर्मल लॉसेस. कंपनी क्या थी, लॉसेस इनकर कर रही थी. एंड आफ्टर दिस पॉइंट टोटल रेवेन्यू बिकम्स मोर देन टोटल कॉस्ट. सो दीज आर आर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट? बट दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, जहां पे हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो क्या थी, टोटल रेवेन्यू के इक्वल थी, राइट? So in the above graph we can see E is the break even point as total revenue is equals to the total cost. The firm has attained abnormal profit or no loss, no situation कहाँ पे, at the break even point. Any other point below this point represents abnormal losses and above this point represents abnormal profits. Besides the above case, the break-even point can be achieved when average revenue is equals to the average cost, right? As discussed above, the break-even point is attained where total revenue is equals to total cost. Now dividing both sides, right? Total revenue का average revenue क्या होता है? Total revenue divided by quantity. And average cost का क्या होता है? Total cost divided by quantity. So therefore we can say that average revenue is equal to the average cost, right? Quantity कटेगी, total revenue is equal to the total cost. Next, this is our break even point. This is our average revenue or marginal revenue. This is our average cost. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट क्या कर रही है, कम हो रही है. यहाँ पे क्या होगी, कॉस्ट हमारी रेवेन्यू के इक्वल होगी. आफ्टर दिस पॉइंट कॉस्ट बिकम्स लार्जर, कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, राइट? नाउ व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? शटडाउन पॉइंट क्या होता है? द सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज शटडाउन पॉइंट. कहते वो सिचुएशन जहाँ पे फर्म क्या कर रही है, ओनली अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर सकती है. जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इनकर होनी ही होनी है एंड कंपनी इज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट. एट दिस पॉइंट द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज सेम एज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है उस टाइम, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. By dividing both sides by output, the result will be average revenue is equals to the average variable cost. At shutdown point, a firm incurs fixed cost loss because company is not able to bear its fixed cost. Even though there is a fixed cost loss, the firm does not stop production as the fixed cost will still be there, right? कि कंपनी कहते हैं उस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट उस टाइम पे भी होती है. However, if the price or average revenue falls more and is unable to meet even its average variable cost, then the firm will have to shut down its operations, right? कहते अगर कंपनी क्या होता है अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मीट नहीं कर पाती तो उस टाइम पे कंपनी क्या डिसाइड करती है, टू शट डाउन इट्स ऑपरेशंस. दिस सिचुएशन कैन बी शोन, राइट? ये है कंपनी का रेवेन्यू, दिस इज कंपनीज रेवेन्यू, दिस इज आवर कॉस्ट लाइन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. बट हमारी टोटल कॉस्ट क्या कर रही है, इंक्रीजेज. टोटल कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू से ज़्यादा. सो देयरफॉर
company has to shut down at this point where company can cover average variable cost, राइट। अगर इस पॉइंट के बाद भी कंपनी वेट करती है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ अनेबल फॉर अ कंपनी टू बेयर, जहाँ पे कंपनी क्या हो जाएगी, इसको बेयर नहीं कर पाएगी, देयरफॉर कंपनी हैज़ टू शट डाउन एट दिस पॉइंट। सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। कल हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्या है और इजीली समझ पाओगे, राइट। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। सो थैंक यू।